और अभी अभी एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां एसटीएफ और शार्प शूटर्स की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 5 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। ये शूटर सिंगर राहुल फाजलपुरिया को मारने आए थे। उससे पहले पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। 4 शूटर्स के पैर में गोली लगी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने राहुल फाजलपुरिया की हत्या के लिए शूटर भेजे थे। इससे पहले कि एक बार वो राहुल पर हमला करते या अपनी साजिश को अंजाम देते, इनको पकड़ा गया। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले भी राहुल फाजलपुरिया पर हमला हो चुका है। राहुल के फाइनेंसर की हत्या पहले की जा चुकी है। इसी बीच एसटीएफ और क्राइम ब्रांच गुरुग्राम को सूचना मिली थी कि राहुल फाजलपुरिया की विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया हत्या की साजिश को अंजाम देने वाले हैं। इसी के बाद एसटीएफ की टीम एक्शन में आई और वारदात से पहले ही शूटर्स को धर दबोचा। पकड़े गए शूटर हरियाणा के झज्जर और सोनीपत के रहने वाले। तो गोलियों की तड़तड़ाहट होने से पहले ही ये शूटर्स पकड़ लिए गए हैं। आपको जानकारी दे दी, रोहित फाजलपुरिया है, सिंगर है, शार्प शूटर्स के निशाने पर था। लेकिन इससे पहले कि ये शार्प शूटर किसी गलत घटना को अंजाम दे पाते, उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। राहुल फाजलपुरिया को मारने के इरादे से आए थे शूटर्स, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से सटे हुए विरार से, जहां पर 4 मंजिला इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। मलबे की चपेट में आने के कारण 2 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। आशंका है कि 8 से 10 लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें रेस्क्यू में लगी हुई है। यह हादसा रात 11 बजे रामो कंपाउंड के स्वामी समर्थ नगर में रमाबाई अपार्टमेंट में हुआ। बताया जा रहा है कि यह इमारत 10 साल पुरानी है और नगर निगम से इसे खतरनाक घोषित किया गया था। रमाबाई अपार्टमेंट पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की टीम और उसके अलावा जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम है वो यहां पर मौजूद हैं। प्राथमिक रूप से जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक बीती रात लगभग 11 से 12 बजे के आसपास एनडीआरएफ और बाकी डिपार्टमेंट्स को, फायर डिपार्टमेंट को ये जानकारी दी गई कि बिल्डिंग का एक हिस्सा, जो पिछला हिस्सा है, वो धराशाही हो गया है, जिसके अंदर कुछ लोगों के दबे होने की खबर सामने आई थी। और उस वक्त जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उस वक्त भी बिल्डिंग के अंदर बहुत से लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग को पहले ही खतरनाक घोषित कर दिया गया था और अब जो महानगर पालिका है उसकी तरफ से भी अपील की गई थी कि इस पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को चूंकि खतरनाक घोषित किया गया है, इसलिए उन्हें खाली कर दिया जाए। तो कुछ रूम्स खाली कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो फिलहाल इस बिल्डिंग में रह रहे थे और उनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अब तक 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 9 लोग घायल हैं। और साकेत राय मुंबई से इस वक्त हमारे सहयोगी सीधा जुड़ चुके हैं। साकेत, बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहां तक पहुंचा है? कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि लगभग 10 लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं। 9 लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है और पास के अस्पतालों में भर्ती करा लिया गया है। वहीं 2 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। इस वक्त सीधा आपको रेस्क्यू ऑपरेशन और उस स्पॉट पर ही लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पर जिन लोगों का सामान अंदर था, जो लोग बाहर थे, या फिर जो एक अपार्टमेंट का, जो रमाबाई अपार्टमेंट का जो फ्रंट एंगल है, जो फ्रंट पूरा हिस्सा है, यहाँ से सामान निकालकर फायर ब्रिगेड की टीम लोगों तक पहुंचा रही है। वहीं जो इसका पिछला हिस्सा है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। तो जो परिवार पीछे की तरफ रहते थे वो लोग यहाँ पर अभी भी अंदर, उनके दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अगर आप इस पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को देखें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरह से ये पुराना ढांचा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि हम आपको पीछे के वो एंगल दिखाएं जहां पर ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, जहां पर अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की 2 टीमें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जितने भी आसपास के इलाके हैं, आप देखिए कि यहाँ पर एक सकरी गली है, यहाँ पर जितने भी चौल हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे परेशानी की बात यह है कि नगर निगम उस वक्त कहाँ था जिस वक्त यहाँ पर लोग रह रहे थे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे परिस्थिति देखें तो जो चौल्स हैं उसके अंदर भी मलबा घुस गया है। यानी कि ये जो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन साइट है एक गलत तरीके से बनाई गई है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, आप देखिए, बहुत ही निम्न स्तर का काम किया गया है। जितनी भी बिल्डिंग की दीवारें हैं वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। जो रॉड्स और जिनके ऊपर ये टिका हुआ था उस पर भी देखिए किस तरह से जंग लगा हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं नगर पालिका पर ये सीधा सवाल उठता है कि जब इस तरह की परिस्थिति थी तो लोगों को यहाँ पर रहने की इजाजत क्यों दी गई, समय रहते उन्हें खाली क्यों नहीं कराया गया। और इस पूरे इलाके की स्थिति भी अगर आप देखें तो इस पूरे इलाके में कई इमारतें ऐसी हैं जो इसी परिस्थिति में बनाई गई हैं, इसी स्ट्रक्चर के साथ बनाई गई हैं। कोई एनओसी नहीं है, कोई
फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया है। जो भी आसपास के लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये खतरनाक बना हुआ है। इसलिए जो लोग यहाँ पर रहते थे, जो चॉल्स में रहते थे, जो आसपास के घरों में रहते थे, उन्हें भी खाली करा लिया गया है, इवैक्यूएट करा लिया गया है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो स्कूटर था, जो सामान था, मलबा जो है वो बुरी तरह से नीचे गिरा है। और जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें एक माँ और एक बेटी शामिल हैं, जिसका कल रात जन्मदिन था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊपर जो पूरा लोग थे, बाहर से आए हुए भी लोग थे, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। कई परिवार के लोग ऐसे हैं जो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो नगर पालिका के पास जाकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि हमारे परिवार के इतने लोग मिसिंग हैं। और उसी आधार पर ये जानकारी निकली है कि अभी भी 10 लोगों के अंदर फंसे होने की आशंका है। आप देखिए कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, एनडीआरएफ की टीम जो यहाँ से मलबा निकाल रही है, वो भी यहाँ से निकालने के लिए मैनुअल तरीके का ही उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं बचता कि कोई भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर अंदर पहुंच पाए। तो ठीक साकेत, आप लगातार नजर बनाए रखें। हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के सुमेरपुर बादली से, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार चला रहे नाबालिग ने सड़क से जा रहे युवक को टक्कर मार दी और करीब 600 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले गया। हादसे में युवक की जान चली गई। हादसा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। आप देख सकते हैं कार चला रहा नाबालिग कैसे एक जोरदार टक्कर मारता है। गौर से देखिएगा तस्वीर को। नाबालिग ने युवक को टक्कर मारी और फिर 600 मीटर तक वो अपने साथ इसे घसीटते हुए ले गया। गाड़ी पर उसका संतुलन भी नहीं रहा। पीछे पीछे एक व्यक्ति दौड़ा आया और उसे लगा कि शायद वो उस कार सवार को, इस नाबालिग को रोक लेगा। बहुत बेदर्द तरीके से उसे मारा और कार के नीचे ही ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए कार ठीक तरीके से सीधे चल भी नहीं पा रही है। कार को वहीं रोकना चाहिए था। कुछ लोग आसपास दिखाई भी दे रहे हैं, इस कोशिश में है शायद कार रुक जाती। फिर से इस तस्वीर को देखिए, लाल रंग की कार दिखाई दे रही है। कार के नीचे एक व्यक्ति कुचला गया है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन कार को वहीं नहीं रोका गया। अगर शायद रोक दिया जाता तो जान बच भी सकती थी, लेकिन 600 मीटर तक इस कार को आगे बढ़ा दिया गया। व्यक्ति की मौत हो गई। और अब प्रयागराज से खबर है, जहां गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक के जरिए पिलर चढ़ाने का काम चल रहा था, जिस दौरान ये घटना हुई। पिलर ले जा रहा ट्रक अनियंत्रित हो गया और देखिए उसके बाद क्या हुआ। ये पिलर नदी में गिर गया। वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने इस पूरे हादसे को अपने मोबाइल में कैद कर लिया है। इस हादसे में निर्माणाधीन कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी बाल बाल बच गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन आप देखिए 6 लेन का काम किया जा रहा है और इसी दौरान ट्रक के जरिए पिलर चढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन कैसे ये ट्रक अनियंत्रित होता है, ये ट्रक पलटता है और इसके पलटने से ये जो बड़ा सा पिलर है जो 6 लेन बनाने में काम आएगा, वो पिलर नदी में जाकर गिर जाता है। हालांकि गनीमत ये रही कि यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ये वीडियो जरूर किसी ने बनाया और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए, एक व्यक्ति उस वक्त खड़ा हुआ है जब ये ट्रक इस पिलर को चढ़ा रहा है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है बराबर में और वो कुछ दिशा निर्देश दे रहा है, लेकिन इसी दौरान अनियंत्रित होता है ये ट्रक और ये पिलर सीधा नदी में जाकर गिरता है। लेकिन गनीमत ये रही, या राहत की बात यह है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। और अभी खबर आ रही है बिहार के बेगूसराय से, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे लाइन पार करने के दौरान 2 लड़कियां मालगाड़ी की चपेट में आ गईं। हालांकि दोनों पटरी के बीच में लेट गईं, जिससे उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों लड़कियां प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाने के लिए फुटओवर ब्रिज के बदले लाइन को पार कर रही थी। दोनों लड़कियां मालगाड़ी के नीचे से उसे पार करना चाह रही थी, तभी मालगाड़ी चल दी। गनीमत ये रही कि दोनों लड़कियों की जान बच गई। लेकिन ये पागलपन है, अपनी जान को खतरे में डालना सिर्फ समय बचाने के लिए और थोड़ी मेहनत से बचने के लिए फुटओवर ब्रिज को पार करने की बजाय सीधा रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश करना, ये जान पर खेलने के जैसा है। शुक्र है भगवान का कि इनकी जान बच गई। अब पुलिस ने इनके ऊपर क्या कार्रवाई की इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये वीडियो लोगों के बीच में खूब सर्कुलेट किया जा रहा है।
ये देखें फिर से, ये लड़की इस वक्त मालगाड़ी के नीचे सिर झुकाकर लेटी हुई दिखाई दे रही है। इस लड़की का जान बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी तस्वीरें आपको चेताती हैं, समझाती हैं कि समय बचाना या मेहनत बचाने के चक्कर में फुट ओवर ब्रिज की बजाय सीधे रेल लाइन को क्रॉस करना कितना खतरनाक हो सकता है, जान भी जा सकती है। और अगली खबर भी बिहार से, जहां नालंदा में मंत्री विधायक पर हमले के मामले में सड़क हादसे के बाद भड़के लोगों का हमला हुआ है। 5 दिन पहले नालंदा में ये सड़क हादसा हुआ था। पीड़ित लोगों से मिलने गए थे मंत्री और विधायक। इसी दौरान गुस्साए लोगों ने मंत्री और विधायक पर हमला कर दिया है। दरअसल सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा लगातार भड़का हुआ था। 5 दिन पहले ये सड़क हादसा हुआ था और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मंत्री विधायक पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान लोगों के गुस्से का सामना उनको करना पड़ा और मंत्री पर, विधायक पर हमला कर दिया गुस्साए लोगों ने। ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार के नालंदा से मिल रही है, जहां 5 दिन पहले एक सड़क हादसा हुआ था और इस सड़क हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए मंत्री विधायक पहुंचे थे, लेकिन लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ था कि उन्होंने मंत्री और विधायक पर ही हमला बोल दिया। अपना गुस्सा उन पर निकालने की कोशिश की है। ये मामला सड़क हादसे से जुड़ा हुआ है। ये तस्वीर भी देखिए अब सामने आ रही है। 5 दिन पहले नालंदा में जो सड़क हादसा हुआ उसके पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। अब देखिए जिस गाड़ी में मंत्री बैठे हुए हैं उस गाड़ी को चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया है। उस गाड़ी के इर्द गिर्द आपको सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही होगी। लोगों का गुस्सा इस तस्वीर को देखकर महसूस किया जा सकता है। जो पुलिस वाले हैं, अब देखिए मंत्री जी जब बाहर आए तो उन्हें भी भीड़ ने घेर लिया और इसी दौरान उन पर हमला करने की कोशिश भी की गई। विधायक पर हमला करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो पुलिस वहां पर मौजूद थी, उस पुलिस ने जरूर मोर्चा संभालने की कोशिश की है। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, तस्वीरें तो देख रहे हैं, भारी भीड़ है, उसके बीच में मंत्री जी हैं, क्या जानकारी है? लोग इस कदर क्यों गुस्सा हो गए कि मंत्री विधायक पर ही हमला बोलने पर आमदा हो गए? दरअसल 5 दिन पहले सड़क हादसे में वहां 9 लोगों की मौत हुई थी और इसी सिलसिले में मंत्री श्रवण कुमार, जो नालंदा क्षेत्र से ही आते हैं और काफी सीनियर मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो गए थे वहां पर लोगों से मिलने के लिए। लेकिन इसी दौरान लोग काफी नाराज हो गए, एक तो उनकी देरी से आने पर और दूसरा लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार मुआवजा आपको मिलेगा, लेकिन लोग उसी समय चाह रहे थे कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाए और इसी बात को लेकर लोग काफी नाराज हो गए। उन्होंने हमला बोल दिया। बहुत मुश्किल से मंत्री श्रवण कुमार वहां से निकल सके। जो उनके बॉडीगार्ड थे उनको चोट भी आई है और मंत्री श्रवण कुमार करीब 1 किलोमीटर तक गांव के बाहर पैदल निकले और उसके बाद किसी तरह वहां से निकल सके। तो लोग नाराज इस बात को लेकर थे कि मुआवजा नहीं मिला है, यदि आप आए हैं तो अभी मुआवजा दें और इसके अलावा समय 5 दिन के बाद आप पहुंचे हैं। तो लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। मंत्री ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोग काफी नाराज थे और इसलिए लोगों ने हमला बोल दिया और बहुत मुश्किल से, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि एक गाड़ी लगी है, उस गाड़ी तक पहुंचना चाह रहे हैं मंत्री, लेकिन वहां लोगों ने घेर लिया, उनकी गाड़ी को घेर लिया और फिर किसी तरह वहां से वो पैदल वहां से भागकर अपनी जान बचा सके। तो 5 दिन पहले नालंदा में बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद से इलाके के लोगों का इतना भड़का हुआ है कि मंत्री जी के ऊपर भी वो गुस्सा निकल रहा है। लेकिन पुलिसकर्मी अब इस पूरे मामले में किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा होना, नाराजगी होना अलग बात है, लेकिन मंत्री विधायक पर ही हमला कर देना कि उनकी जान पर संकट खड़ा हो जाए, नीतीश, ये तो बड़ा खतरनाक है। जी हाँ, बिल्कुल। और जाहिर है यदि पुलिसकर्मी उनके साथ नहीं होते, सुरक्षाकर्मी नहीं होते, बॉडीगार्ड नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में मंत्री और विधायक के लिए काफी मुश्किलें हो जाती। वहां से निकल पाना संभव नहीं था क्योंकि लोग काफी नाराज थे, काफी भीड़ जमा हो गई थी, लोगों ने घेर लिया था और किसी तरह बॉडीगार्ड ने वहां पर जो है मंत्री को बचाया। और इस दौरान जो एक स्क्वाड टीम के एक सुरक्षाकर्मी थे, उनको चोट भी आई है। तो जाहिर है पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच करेगी कि आखिर कौन लोग थे, क्यों, किस तरह से यह हमला हुआ। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि मंत्री जब वहां पहुंचे तो लोगों में नाराजगी थी कि आखिर 5 दिन बाद आपको याद आई है और आप अभी जब आए हैं तो अब तक मुआवजा नहीं मिला है।
मंत्री ने कहा भी कि एक प्रक्रिया होती है मुआवजा मिलने की, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन लोग चाह रहे थे कि इसका समाधान जल्द हो। बिल्कुल ठीक है, मुआवजे को लेकर नाराजगी बढ़ी, लेकिन नाराजगी इतनी क्यों बढ़ गई कि मंत्री पर ही हमला बोल दिया गया। बड़ी मशक्कत से उन्होंने अपनी जान बचाई है। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए।